हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिजिकल एजुकेशन एंड योगा से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होती है और कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हुए हमारा पहला क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल शारीरिक विकास, केवल व्यक्तित्व विकास, केवल मानसिक विकास या केवल भावात्मक विकास। तो सही आंसर होगा आंसर बी, समग्र व्यक्तित्व विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो आपको पता होगा कि मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एनाटॉमी का अध्ययन किससे संबंधित है? तो एनाटॉमी का अध्ययन किससे संबंधित है? शरीर की संरचना से संबंधित है एनाटॉमी का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजियोलॉजी का संबंध किससे है? तो फिजियोलॉजी का संबंध आपका शरीर के कार्यों से है। किससे है? शरीर के कार्यों से फिजियोलॉजी का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भारत में शारीरिक शिक्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? क्या स्वामी विवेकानंद को, महात्मा गांधी को, या एच.सी. बक को, या जवाहरलाल नेहरू को? तो एच.सी. बक को जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण SAI की स्थापना कब हुई? तो ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर होगा 1984। 1984 में किसकी स्थापना हुई थी? SAI यानी भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं। मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मांसपेशियों के अध्ययन को हम ऑस्टियोलॉजी, मायोलॉजी, न्यूरोलॉजी या कार्डियोलॉजी? तो राइट आंसर होगा मायोलॉजी। मायोलॉजी राइट आंसर होगा हमारे क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड है, अग्नाशय है, यकृत है या पिट्यूटरी है? तो यकृत यानी लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो आपको पता होगा कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का संग्रह है, इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय 1 मिनट में सामान्यतः कितनी बार धड़कता है? तो हृदय 1 मिनट में सामान्यतः आपका 70 से 80 बार धड़कता है। हमारा ख आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि खेल मनोविज्ञान किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? खिलाड़ियों के शारीरिक प्रदर्शन से, खिलाड़ियों के मानसिक पहलुओं से, या खेल के नियमों से, या खेल के उपकरण से? तो देखिए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा खिलाड़ियों के मानसिक पहलुओं से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेरणा कितने प्रकार की होती है? तो देखिए प्रेरणा 1 प्रकार की है, या 2, या 3, या 4? तो आप देख सकते हैं 2। अब यहाँ पे मैंने नाम भी लिख दिए हैं कि पहला आंतरिक, दूसरा बाहरी है, ताकि अगर प्रकार पूछ ले, नाम दे दे तो आप नाम करेक्ट कर सकें। तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह है। चैनल सब्सक्राइब और वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा और ये पढ़े बिना एग्जाम में देने मत जाइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है खेल प्रशिक्षण का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो खेल प्रशिक्षण का मुख्य सिद्धांत केवल एक ही खेल खेलना, विशिष्टता का सिद्धांत, किसी भी तरह से जीतना या नियमों का अनदेखी करना? तो राइट आंसर होगा विशिष्टता का सिद्धांत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। लचीलेपन यानी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? चलिए सोचिए, दौड़ना, शक्ति प्रशिक्षण, स्ट्रेचिंग या व्यायाम, कूदना, मतलब कि स्ट्रेचिंग, व्यायाम या कूदना? तो राइट आंसर होगा स्ट्रेचिंग और व्यायाम। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है? तो देखिए विटामिन डी की कमी से आपको रिकेट्स हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। संतुलित आहार में क्या शामिल होना चाहिए? केवल प्रोटीन, केवल कार्बोहाइड्रेट, सभी आवश्यक पोषक तत्व या केवल वसा? तो देखिए सभी आवश्यक पोषक तत्व आपके खाने में होने चाहिए, तभी तो आप मतलब मजबूती मिलेगी। देखिए पढ़ने में तो लग सकता है केवल हाई कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक ऑप्शन पढ़ के उसे सही न माने, सभी ऑप्शंस को एक बार पढ़ें। ठीक है, तब जाके आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ ये सही हो सकता है, और अगर आप क्लास देख के जाएंगे तब तो आप सीधे सही आंसर पर टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? तो प्रथम ओलंपिक खेल देखिए 1896 या 1900 या 1924? तो आप देख सकते हैं कि 776 ईसा पूर्व यानी प्राचीन जो ओलंपिक खेल थे वो हमारे ओलंपिक खेल प्रथम ओलंपिक खेल आयोजित हुए थे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? तो देखिए ओलंपिक खेल का आदर्श वाक्य क्या हो सकता है? तेज, उच्चतर, बलवान, खेलो और जीतो, स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन, भाग लेना महत्वपूर्ण है जीतना नहीं। देखिए उत्तर तो आपका यहाँ बहुत सही हो जाता है, तेज, उच्चतर और बलवान। आपको लग सकता है कि भाग लेना महत्वपूर्ण है जीतना नहीं, ये हो सकता है, पर इसलिए मैं कह रही हूँ कि सभी ऑप्शंस को पढ़ें और क्लास ज़रूर करें। चलिए आगे चलते हैं। कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये आप सबको पता होगा, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, ऊपर मैंने कबड्डी में 7 बताया है और अभी मैंने खो खो में 9 बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि वॉलीबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल आ गया है अब, तो वॉलीबॉल में होते हैं आपके 6 खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बैडमिंटन में शटलकॉक का वज़न कितना होता है? तो देखिए बैडमिंटन में शटलकॉक का वज़न आपका यहाँ पे ऑप्शन ए यानी क सही हो जाएगा 4.74 5.50 ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। मैराथन दौड़ की मानक दूरी कितनी होती है? तो देखिए मैराथन दौड़ की मानक दूरी ऑप्शन नंबर बी 42.195 किमी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खेल दिवस यानी राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो देखिए 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्खा सिंह को किस नाम से जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग जट, फ्लाइंग सिख, उड़न परी या रॉकेट मैन? तो देखिए फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल में ड्रिबल शब्द का उपयोग होता है? तो देखिए हॉकी में होता है, फुटबॉल में, बास्केटबॉल में या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी में होता है। ठीक है, चलिए पीटी उषा को किस नाम से जाना जाता है? तो पीटी उषा को हम उड़न परी नाम से जानते हैं, जो कि बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि आप सबको पता है। ठीक है, इसी तरह आपको बहुत सारी नॉलेज जो पहले से होती है वो कहीं ना कहीं काम जरूर आती है, क्योंकि शिक्षा कभी फालतू नहीं जाती। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के, साहित्य के, खेल के या कला के? तो खेल के। किसके? खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो अब मैं आपको ये बात बता दूं कि अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में तो दिया जाता है, पर किसे दिया जाता है? खिलाड़ियों को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? खिलाड़ी को दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार खिलाड़ियों को, खेल प्रशिक्षकों को, खेल पत्रकारों को या खेल आयोजकों को? तो खेल यानी प्रशिक्षकों को, कोच को दिया जाता है। अभी मैंने ऊपर बताया कि अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाता है वो खिलाड़ियों को दिया जाता है, तो मतलब कि जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो कोच को दिया जाएगा। ठीक है, खिलाड़ी को नहीं। खिलाड़ी को तो अर्जुन पुरस्कार मैंने बताया ना, याद रखिएगा। ठीक है, खेल चोटों का मुख्य कारण क्या है? अनुचित वार्म अप, अत्यधिक प्रशिक्षण, गलत तकनीक, उपयुक्त सभी? तो यहाँ उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइस सिद्धांत किस प्रकार की चोट के उपचार में प्रयोग होता है? हड्डी टूटना, मोच और खिंचाव, सिर की चोट, रक्तस्राव? राइट आंसर होगा मोच और खिंचाव। मोच और खिंचाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने वाली रक्त वाहिकाएँ क्या कहलाती हैं? तो देखिए पहले तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पहले आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लें। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या कर रहा है? तो हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने वाली, ठीक है, हृदय से रक्त को, यानी हृदय से रक्त को शरीर की तरफ जो ले जा रही है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं धमनियाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेफड़ों का मुख्य कार्य क्या है? तो फेफड़ों का मुख्य कार्य क्या है? तो फेफड़ों का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो मानव शरीर में लगभग 600 से अधिक मांसपेशियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ किसके प्रकार हैं? तो आप देखिए कि ये शरीर के प्रकार है। देखिए सेम्टोटाइप्स, ठीक है, ये शरीर के प्रकार है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस पोषक तत्व से सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है? तो हमें वसा से सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए? तो 1 से 2 लीटर, 2 से 3 लीटर, 4 से 5 लीटर या 5 से 6? तो 2 से 3 लीटर पानी पीना यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड का मुख्य उद्देश्य क्या है? डॉक्टर का काम करना, जीवन बचाना और स्थिति को बिगड़ने से रोकना, सर्जरी करना, दवाइयाँ देना। देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा जीवन बचाना और स्थिति को बिगड़ने से
से रोकना। देखिए, डॉक्टर के आने से पहले जो हम उपचार करते हैं, जो हम चिकित्सा करते हैं, वही हमारी प्राथमिक चिकित्सा होती है। ठीक है, तो ये सब तो नहीं हो सकता, सर्जरी करना, दवाइयाँ देना, ये सब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक रिंग्स कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कितने होते हैं और वे क्या दर्शाते हैं? देखिए, पहले तो आप यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, ये तो आपको समझ आ रहा है ना। पहले तो पूछा ओलंपिक रिंग्स कितने होते हैं और दूसरा वे क्या दर्शाते हैं, उनका काम क्या है। तो यहाँ राइट आंसर होगा, पहले तो ओलंपिक रिंग्स 5 होते हैं। ठीक है, दूसरा वो महाद्वीपों को दर्शाते हैं, यानी 5 ओलंपिक रिंग्स हुए और वो 5 महाद्वीप को दर्शा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होते हैं? तो हमारे राष्ट्रमंडल खेल 4 वर्षों के अंतराल पर आयोजित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट खेल में विकेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो 20, 22, 28 या 32? तो यहाँ पे 28 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल खेल की अवधि कितनी होती है? 60 मिनट, 75 मिनट, 90 मिनट या 120? तो यहाँ पे 90 मिनट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खेल में टाइम आउट का उपयोग क्यों किया जाता है? खिलाड़ी को आराम देने के लिए, रणनीति बदलने के लिए, कोच को निर्देश देने के लिए, उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शारीरिक फिटनेस का क्या अर्थ है? तो शारीरिक फिटनेस केवल मजबूत होना, बीमारियों से मुक्त होना, दैनिक कार्यों को क्षमता से करने की क्षमता, केवल खेल खेलना। देखिए, दैनिक कार्यों को दक्षता से करने की क्षमता, दक्षता से करने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति यानी स्पीड को बढ़ाने के लिए कौन सा प्रशिक्षण सबसे उपयोगी है? निरंतर प्रशिक्षण, अंतराल प्रशिक्षण, सर्किट प्रशिक्षण या भार प्रशिक्षण? देखिए, अंतराल प्रशिक्षण, इंटरवल ट्रेनिंग, यहाँ पे प्रशिक्षण सबसे उपयोगी माना गया है स्पीड बढ़ाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंड्योरेंस क्या है? तो देखिए, कम समय से अधिकतम बल लगाना, थकान के बावजूद लंबे समय तक कार्य करने की क्षमता, अचानक दिशा बदलने की क्षमता या लचीलापन? तो देखिए, थकान के बावजूद लंबे समय तक कार्य करने की जो क्षमता है वो एंड्योरेंस है। ठीक है, आगे चलते हैं। शारीरिक शिक्षा में मूल्य का क्या महत्व है? तो आप देखिए, शारीरिक शिक्षा में मूल्य का क्या महत्व है? तो खेल भावना, ईमानदारी, टीम वर्क करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं यानी RBC का निर्माण कहाँ होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि अस्थि मज्जा में होता है, यानी बोन मैरो में आपका RBC का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोमैकेनिक्स का अध्ययन किससे संबंधित है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा जीव विज्ञान और यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग कर मानव गति का अध्ययन। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मास मीडिया और खेल का क्या संबंध है? तो मास मीडिया, देखिए, केवल विज्ञापन, खेल को बढ़ावा देना और दर्शकों तक पहुंचाना, खेल को नुकसान पहुंचाना, कोई संबंध नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। योग का क्या अर्थ है? तो देखिए, योग का अर्थ है केवल व्यायाम, जोड़ना या एकजुट करना, सोना या ध्यान करना। तो देखिए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जोड़ना या एकजुट करना। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है ये, तो अवश्य सभी प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और ये वाला प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जैसे कि जोड़ना और एकजुट करना लिखा है, हो सकता है कि ऑप्शन में मिलाना आ जाए, तो आप वो भी करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो योग के जनक के रूप में भगवान बुद्ध, महर्षि पतंजलि, आदि शंकराचार्य या स्वामी विवेकानंद? तो सही आंसर है महर्षि पतंजलि को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांग योग के कितने अंग होते हैं? तो अष्टांग योग के 4, 6, 8, 10, 8 अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांग योग का प्रथम अंग कौन सा है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम? तो यम हमारा प्रथम अंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यम में क्या शामिल है? तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य या अपरिग्रह? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आसन का मुख्य उद्देश्य है शरीर को स्थिर और आरामदायक बनाना, शरीर को स्थिर और आरामदायक बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणायाम किसे कहते हैं? तो प्राणायाम किससे संबंधित है? तो देखिए, भोजन से, नींद से, श्वास नियंत्रण और प्राण ऊर्जा से, विचारों से। तो श्वास नियंत्रण और प्राण ऊर्जा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य नमस्कार के कितने आसन होते हैं? तो ये आपको तो पता ही होगा कि 12 आसन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पवन मुक्तासन का मुख्य लाभ क्या है? तो पवन मुक्तासन का मुख्य लाभ है पेट की गैस से राहत पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वशासन का क्या अर्थ है? तो स्वशासन का अर्थ है मृतक की मुद्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
त्राटक किस प्रकार का योग क्रिया है? तो देखिए आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है या बंध है? देखिए ये ध्यान है। क्या है? ध्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटकर्म का संबंध किससे है? आध्यात्मिक शुद्धि से, शारीरिक शुद्धिकरण क्रियाएं से, मानसिक शांति से, भावात्मक नियंत्रण से? राइट आंसर हो जाएगा हमारा शारीरिक शुद्धिकरण क्रियाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कपालभाति क्या है? ऑप्शन ए एक आसन, एक प्राणायाम, एक मुद्रा, एक ध्यान तकनीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक प्राणायाम है, तीव्र श्वसन क्रिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाड़ी शोधन प्राणायाम का क्या लाभ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तनाव कम करना और नाड़ियों को शुद्ध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा क्या है? तो एक प्रकार का भोजन, हाथ और शरीर की विशेष मुद्राएं, एक प्रकार का मंत्र, योग का एक नया रूप। तो हाथ और शरीर की विशेष मुद्राएं हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बंध क्या है? तो बांधना या रोकना, चलना, गाना, देखना। तो बांधना यानी रोकना। इसमें बंध में भी आप देख भी सकते हैं, बंध जब आप पढ़ रहे हैं तो बंधन आ ही रहा है, तो बंधन यानी क्या हो सकता है? बांधना ही हो सकता है। ठीक है। योग निद्रा क्या है? गहन निद्रा, सचेत विश्राम की तकनीक, योग में ध्यान, कठिन आसन। तो इसका सचेत विश्राम की तकनीक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हठ योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शरीर और मानसिक शुद्धि द्वारा कुंडलिनी जागरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम शब्द का महत्व क्या है? तो एक साधारण ध्वनि, ब्रह्मणीय ध्वनि या मूल ध्वनि, केवल मंत्र, देवता का नाम। तो देखिए ये ब्रह्मांडीय ध्वनि या मूल ध्वनि है। ठीक है, मतलब कि दोनों आ सकता है, तो जो आ जाए, या ब्रह्मांडीय ध्वनि आ जाए ऑप्शन में या मूल ध्वनि आ जाए, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है। चक्र मानव शरीर में कहाँ स्थित होते हैं? तो देखिए जो चक्र होते हैं वो ऊर्जा केंद्र जो रीढ़ के साथ स्थित होते हैं, यह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूलाधार चक्र कहाँ स्थित होता है? पेट में, रीढ़ के आधार पर, गले में, सिर में। तो राइट आंसर हो जाएगा रीढ़ के आधार पर। ठीक है, यानी बेस ऑफ स्पाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशुद्धि चक्र किससे संबंधित है? रचनात्मकता से, संचार और अभिव्यक्ति से, आत्मज्ञान से या बुद्धि से? तो राइट आंसर हो जाएगा संचार और अभिव्यक्ति से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज्ञा चक्र कहाँ स्थित है? तो हृदय में, भौहों के बीच, यानी नाभि में या जांघों में। आप देख सकते हैं कि भौहों के बीच हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सहस्त्रार चक्र किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आध्यात्मिक ज्ञान और चेतना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहिंसा का क्या अर्थ है? केवल शारीरिक हिंसा न करना, मन और वचन और कर्म से किसी को चोट न पहुंचाना, सत्य बोलना, चोरी न करना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। संतोष का क्या अर्थ है? हमेशा सुख रहना, जो है संतुष्ट रहना, लालची होना, किसी की मदद न करना। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। तप का क्या अर्थ है? तो देखिए तप यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आत्म अनुशासन और आत्म संयम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईश्वर प्राणिधान का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारणा का क्या अर्थ है? तो धारणा यानी इसका ध्यान से पहले किसी एक बिंदु पर एकाग्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्यान का अंतिम चरण क्या है? प्राणायाम, आसन, समाधि या प्रत्याहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाधि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्याहार क्या है? तो इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाना, खाना खाना, चलना, सोना। तो राइट आंसर हो जाएगा इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाना। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को अभी भी गया है, आपको पता ही होगा, 21 जून को मनाया जाता है। योग किस देश से उत्पन्न हुआ है? तो भारत से उत्पन्न हुआ है हमारा योग। ठीक है। भ्रात्रिका प्राणायाम का दूसरा नाम क्या है? तो लोहार की धौकनी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा नाम है। उज्जाई प्राणायाम को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयी श्वास। ठीक है। यौगिक आहार कैसा होना चाहिए? तो यौगिक आहार आपका सात्विक होना चाहिए। ठीक है। जल नेति किस पष्टकर्म का हिस्सा है? तो आप ये नेति का हिस्सा है। ठीक है, यानी नाक की सफाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग शरीर में किस प्रणाली पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है? तो श्वसन और तंत्रिका प्रणाली पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है। शीर्षासन को किस नाम से जाना जाता है? तो शीर्षासन को आपको राजा आसन के नाम से जाना जा सकता है। और आपको ये क्वेश्चन घुमा के भी दे सकता है कि जो राज आसन है या राजा आसन है, जो भी लिख दे, उसे एक और किस नाम से, मतलब कि राज आसन किसे कहते हैं? तो शीर्षासन वहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ताड़ासन का क्या लाभ है? तो ताड़ासन का क्या लाभ है? ऊंचाई बढ़ाना और शरीर को स्थिर करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मासन किस प्रकार का आसन है? तो देखिए ये बैठा हुआ आसन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्ति करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विपरीत करनी का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पैर ऊपर दीवार पर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सत्याग्रह की अवधारणा किससे संबंधित है? तो देखिए शारीरिक शिक्षा से, योग से, खेल से, पोषण से। तो देखिए ये योग से संबंधित है, ठीक है। यौगिक क्रिया का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो देखिए यौगिक क्रिया का मुख्य लक्ष्य शरीर और मन को शुद्ध करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियम। तो इसका तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नियम में क्या शामिल है? तो नियम में देखिए आपको शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर और ईश्वर प्राणिधान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राण का क्या अर्थ है? तो केवल सांस, जीवन शक्ति या ऊर्जा, मन, आत्मा। तो जीवन शक्ति या ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनाहत चक्र कहाँ स्थित है? नाभि में, हृदय के पास, गले में, सिर में। तो हृदय के पास, ठीक है, हार्ट चक्र। स्वस्थ वृत्त किससे संबंधित है? बीमारियों का इलाज, स्वस्थ जीवन शैली और दिनचर्या, सर्जरी, दवाएं। तो स्वस्थ जीवन शैली और दिनचर्या से, ठीक है। योग और शारीरिक शिक्षा का आपस में क्या संबंध है? तो देखिए दोनों समग्र कल्याण और व्यक्तित्व विकास में योगदान देते हैं, ठीक है। ये आपका ग आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी क्लास खत्म होती है। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी, क्योंकि मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई थी। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, पढ़िए और राइट आंसर पर ही टिक करके आइएगा। गुड लक, बाय बाय।